दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम पुरानी बातों को भूलना तो चाहते हैं परंतु भूल नहीं पाते हैं और उसके बार बार याद आने से हम बहुत परेशान हो जाते हैं। दोस्तों, महात्मा बुद्ध की एक कहानी के मदद से हम जानेंगे कि कैसे हम पुरानी यादों को भुला सकते हैं। दोस्तों, गांव में रहने वाला एक नौजवान लड़का जिसका नाम सोनू था, वह पुरानी बुरी यादों को ना भूल पाने के करार और एक ही चीज के बारे में बार बार सोचने की आदत से परेशान था। अगर सोनू को कोई कुछ कह देता या फिर उसके साथ कुछ थोड़ा सा भी गलत हो जाता तो वह बस उसी ने घटना के बारे में पूरे दिन सोचता रहता। वही बात सोनू के दिमाग में हर समय घूमती रहती। सोनू या तो अपने साथ हुई किसी बुरी घटना के लिए अपनी किस्मत पर भगवान को कोसता रहता या फिर अपने मन में उस इंसान से बदला लेने की ख्याली पालन बनाता रहता जिसे कुछ कह दिया था या सोनू के साथ कुछ गलत किया था। अपने इस ज्यादा सोचने की आदत की वजह से ना तो सोनू के लोगों के साथ उसके अच्छे रिश्ते थे और ना ही सोनू किसी काम को अच्छे से कर पाता था। सोनू हमेशा मानसिक अशांति की स्थिति में रहता। सोनू की ऐसी हालत को देखकर सोनू के एक मित्र ने उसे सलाह दी कि यहाँ पास के ही एक बौद्ध मठ में एक मास्टर बौद्ध रहते हैं, उनके पास जाओ, वह तुम्हारी इस मानसिक समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य बता देंगे। सोनू मास्टर बौद्ध के पास जाता है और सोनू अपनी समस्याओं को बताता है कि कैसे वह एक घटना के बारे में बार बार सोचता रहता है और पुरानी बुरी बातें वह यादों को भूल नहीं पाता। सोनू की समस्या सुनने के बाद मास्टर बौद्ध वहां से उठकर मठ के अंदर चले जाते हैं। मास्टर बुद्ध का बिना कुछ उत्तर दिए यूं उठकर चले जाना सोनू को कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन वह फिर भी वहीं बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद में देखता है कि मास्टर बुद्ध मिट्टी की ग्लास में पानी भरकर उसकी तरफ चले आ रहे हैं। मास्टर बुद्ध सोनू के पास आकर खड़े हो जाते हैं तो सोनू भी उनके सामने खड़ा हो जाता है। फिर मास्टर बुद्ध लड़के से पूछते हैं, बताओ इस ग्लास का वजन कितना होगा। सोनू ने कहा, मैं एकदम सटीक तो नहीं बता सकता, लेकिन इस ग्लास का वजन बहुत ही कम है। अब मास्टर बुद्ध ने गंभीर होकर कहा, मेरा प्रश्न यह है कि अगर मैं इस ग्लास को थोड़ी देर तक ऐसे ही पकड़कर खड़ा रहूंगा तो क्या होगा। सोनू बोला, कुछ भी नहीं। फिर मास्टर बुद्ध ने फिर पूछा, अगर मैं इस ग्लास को इसी तरह 2 घंटे तक पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा। आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। लड़के ने कहा। मास्टर बुद्ध ने फिर प्रश्न किया, अगर मैं इस ग्लास को ठीक इसी तरह पूरे दिन पकड़कर खड़ा रहूं तब क्या होगा। सोनू बोला, आपके हाथ में बहुत ही भयंकर दर्द होना शुरू हो जाएगा, आपका हाथ सुन्न हो जाएगा, आपकी मांसपेशियों में भारी तनाव आ सकता है और यहाँ तक कि आपके हाथ को लच्छा मार सकता है। सोनू ने कहा। मास्टर बुद्ध ने कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या इस दौरान ग्लास का वजन बदला। सोनू ने कहा, नहीं, वजन तो नहीं बढ़ा, तब भला हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों आया। फिर मास्टर बुद्ध ने पूछा। बहुत समय तक पकड़े रहने के कारण, सोनू ने जवाब दिया। मास्टर बुद्ध ने फिर प्रश्न किया, अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूं। सोनू ने कहा, इस ग्लास को नीचे रख दीजिए। मास्टर बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही सोनू, और जीवन की परेशानियां भी कुछ इसी तरह होती है। इन्हें कुछ देर तक अपने दिमाग में रखें और लगेगा कि सब कुछ ठीक है, उसके बारे में ज्यादा देर तक सोचिए और आपको पीड़ा होने लग जाएगी, और इन्हें और भी देर तक अपने दिमाग में रखोगे तो आपको अशांत व पागल करने लग जाएंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। महात्मा बुद्ध ने सोनू की तरफ इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन की पिछली गलतियों और घटनाओं के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उनसे सीख कर आगे बढ़ना। अगर तुम एक ही बात को पकड़ कर बैठी गुलाब की तरह, ये भी तुम्हारे जीवन में दर्द पैदा कर देगा। अगर तुम आज अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हो तो यह आज भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और फिर तुम कभी इसके पश्चाताप करोगे तो आपको अतीत के लिए जैसा इंसान बनना चाहते हो या फिर जिन गलतियों के लिए पश्चाताप कर रहे हो तो आज से ही वैसा इंसान बनने का प्रयास करो और कोशिश करो ऐसी गलतियां ना करो जिसके लिए तुम्हें भविष्य में पछताना पड़े। इसलिए चिंता करना बंद करो और अपने आज के कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता व्यक्ति को उसकी चिंता तक ले जाती है। इसीलिए अपने वर्तमान में जीने का प्रयास करो। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट में नमो भगवते लिख दे। नमो बुद्ध।